जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोग को कृष्ण कथा बताने वाले हैं। जैसा कि नाम सुन के लगता है कृष्ण कथा, कथा मीन्स कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कोई आएंगे, कोई बाबा आएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ प्रवचन देंगे और हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ का ज्ञान होगा और हम यहाँ से कुछ लेके जाने वाले हैं। तो ऐसी कोई भी कल्पना ना करें कि कोई बाबा स्पेशल आने वाले हैं। ये हम में और आप में, किसी लोगों में भी हो सकता है। जिस इंसान को नॉलेज आ जाए, वो समझ में आ जाए, ये कृष्णा भक्ति समझ में आ जाए, वो हर कोई उस शिक्षा के लिए कहते ना तैयार है। तो आज के दौर में लोग जैसे ही कृष्ण कथा के नाम से सोचते कि कृष्ण कथा कहीं चल रहा है, तो मन में एक यही इमेज बनती है। तो ऐसी इमेजेस ना बनाएं और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और सबसे पहले जब भी आप कथा सुनने जाते हैं तो माइंड हमेशा ना ओपन करके रखिए। जिस दिन माइंड खुला रहेगा तो अच्छे तरीक़ों से आप ले पाएंगे कि क्या कृष्णा जी ने दिया है। अगर देखा जाए तो आज से नहीं, कई सालों से लेकर के अभी तक अगर कृष्णा जी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, कृष्ण के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हजारों किताबें, लाखों किताबें मिल जाएंगी, सारी स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। फिर भी कृष्ण के हाव भाव से कहीं ना कहीं हम दूर हैं। हमारे अंदर उनका एसेंस कहीं ना कहीं खो गया है। और शुरू से देखा जाए भगवत गीता में या ऐसे ऐसे कई किताबों में, कृष्ण में, महाभारत में, हर जगह कृष्ण का ही ज्ञान को ही बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि कृष्ण का जन्म भारत की धरती पे वृंदावन में, गोकुल में हुए थे। यहीं पढ़े बड़े, यहीं सारा कुछ अपना जीवन यापन किए और पूरी ज़िंदगी को विचार किए। और हम भारतीय ही भूल गए हैं कि कृष्ण के लाइफ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिलता है और कृष्ण के लाइफ से हमें क्या मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कृष्णा के बारे में रिसर्च कर रही है या तो कर लिया है और उसके नॉलेज को अपने बच्चों को, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, वह प्रिंसिपल्स को सिखा रहे हैं। और हम अभी भी सोच रहे हैं कि कृष्ण जी से क्या सीखें। कृष्णा जी से भी सीखने वाली चीज़ है, उन्हें तो पूजने वाली चीज़ है। तो यह कहीं ना कहीं अवधारणा बनी हुई है दोस्तों। तो आज हम ये जानेंगे कि कृष्ण कथा, क्या कहते हैं ना, कृष्णा का जो नॉलेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में कृष्ण के विचार हमेशा काम आते हैं। बहुत सारे झगड़े, लड़ाई हो रहे हैं, वहाँ पर महाभारत की जो कथाएं हैं, कृष्ण के विचार हैं, वहाँ से सॉर्ट आउट होते हैं। बिजनेस में आज भी कृष्ण के जो थॉट्स हैं, भगवत गीता का उपदेश है, बहुत काम आता है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए और ऐसे ऐसे बहुत जगह कृष्ण की कथा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। आज की इस भागदौड़ में हम लोग कहीं ना कहीं हम तो भूल ही गए हैं कि कृष्ण से हमें क्या सीखना मिल चाहिए और क्या सीख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इंसान तो लगता है कि हम बहुत कुछ सीख तो रहे हैं, लेकिन सीखने के चक्कर में वो क्या खो रहे हैं, शायद उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं है। आज के देखा जाए तो जितने लोग बाहर से, दूसरे देशों से, कंट्री से लोग इंडिया में आ कर के कृष्ण की महत्ता को समझते हैं, उनकी गुणगान करते हैं, उसके स्गान करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं और अपने देश में जा कर के शिक्षा दे कर के वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाते हैं और वहाँ अपने लाइफ को बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम इंडियन इन्हीं सब झमेलों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि जो भी, अगर कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा स्पिरिचुअलिटी में सुपर नॉलेज, यूनिक, कहते हैं ब्रह्मांड है, सर्वे सर्वा है। और
ताकत के बारे में तो महाभारत में सब कुछ बता ही दिया है आपको, या भगवत गीता में ही सब कुछ बता दिया है कि कृष्ण का पावर सब कुछ बताया गया, किस तरह से वो तैयार किए हैं। लेकिन आज के हम लोग जो हैं, जो कृष्ण कथा कहते हैं, या जो भी बाबा लोग कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, या जो भी कहते हैं ना ज्ञानी लोग सो कॉल्ड कृष्ण की कथा या ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल स्टॉक सुनाते हैं, तो अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उनसे लोग मिलने के लिए भी सोचते हैं, बात भी करने के लिए सोचते हैं कि उनसे कैसे बात करें। उनके अंदर क्या इगोइस्टिक आ जाता है। क्या कभी आपने देखा है कृष्ण के जीवन में कोई भी इगोइस्टिक आते हुए? कभी उनको कहते हैं कि वो तो एकदम मिलना उनसे मुश्किल होगा, सिंहासन पर बैठे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? वो खुश रहते थे, मस्त रहते थे, मस्त ज़िंदगी जीते थे। कभी ऐसा नहीं रहता था उनसे मिलने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और उनको नॉलेज भरपूर थी। जैसा कहा गया कि सुदामा जी से मिलना था तो क्या खुद ही कृष्ण चले आते हैं। आज के डेट में थोड़ी सी बहुत नॉलेज इंसान को हो जाए तो कहते हैं मैं मिलूँगा तुमसे और मैं मिलूँगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसी भक्ति ना लाएं। अगर जो भी कृष्ण कथा से आज आपको ज्ञान मिल रहा है, जो भी समझ आ रहा है, तो यह समझने की कोशिश करें कि हमें अगर अंदर कृष्ण को जगाना है तो हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, हमें अपने आप को नया बनाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो कृष्ण के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, वो सबसे बड़ी बात है हंसना। हंसना सीखना चाहिए, डांस करना सीखना चाहिए, और स्माइल जो कृष्ण कभी नहीं खोते थे, या किसी से नहीं कहते थे कि तुम स्माइल करोगे तब मैं स्माइल करूँगा, तुम डांस करोगे तब मैं डांस करूँगा, तुम गाओगे तब मैं गाऊँगा। लेकिन आज के लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ तक भूल गए हैं कि हंसना क्या है, जाना क्या है, क्या गाएं, क्या मस्त कैसे रहे। ये सब के लिए भी लोग दूसरे को ढूंढते हैं, देखते हैं कि वो स्माइल कर रहा है तो शायद वो बनाने लगते हैं कि ये स्माइल करे कि नहीं करे। कृष्णा जी कभी ऐसे करते थे? कृष्णा जी को किसी ने कहा था कि आप बैठिए, हम आपके लिए डांस कर रहे हैं, हम आपके लिए डांस कर रहे हैं, आप इंजॉय करिए। कृष्णा जी ऐसे नहीं थे। कृष्णा जी खुद ही बांसुरी उठाते थे और ले कर करके, कहते हैं ना, अपने बांसुरी ले कर करके, और पूरी तरह से अपने मस्त धुन में मस्त होकर के बांसुरी बजाते रहते थे। और ऐसा बजाने से जब अपनी लाइफ में मस्त हो जाते थे, कहते ना खुश रहते थे, तो गोपियाँ अपने आप भर जाती थी और भीड़ लग जाती थी। उनकी धुन सुनने को लोग तरसते रहते थे, क्योंकि वह खुश थे, वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन आज लोग खुशी ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं और जा रहे हैं। आज खुशी ढूंढने के लिए लोग कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का सहारा ले रहे हैं। क्या कृष्णा जी खोजते थे इंटरटेनमेंट चाहिए तब खुश होंगे? आज के डेट में देखो हजारों लाखों शो चल रही हैं, जिसे देखने के लिए आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आजकल लोग भूल गए हंसना, खुल के हंस नहीं रहे, खुल के गा नहीं रहे, मदहोश नहीं हो रहे, और कहीं ना कहीं लोगों की इंटरटेनमेंट की आदत लग गई है। लोग चाहते हैं कि कोई अगर हंसाएगा तब मैं हंसूंगा। कृष्ण जी ऐसे नहीं थे। कृष्ण जी तो खुद ही हंसते थे, खुद ही मस्त रहते थे। लेकिन आज देखो सुविधे भी हो गए हैं बहुत सारे, समय के साथ वैसी चीज़ें भी आने लगी है मार्केट में। इंटरटेनमेंट आज के डेट में बहुत बड़ा एक रोल अपना रहा है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए, लोग इंटरटेनमेंट कहते हैं ना, इंटरटेनमेंट का असली मतलब नहीं समझते हैं, या कहते हैं कि इंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन का मतलब नहीं समझते हैं। इंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन, अगर इंटरटेनमेंट होता है कि इंसान कुछ पैसे इन्वेस्ट करे या बैठे कुछ रुपए लगाए और चीज़ों को देख करके कोई अगर हंस रहा है
तो उसको देख करके हंसते हैं, उसको इंटरटेनमेंट कहते हैं। जैसे इंडिया का मोस्ट पॉपुलर शो है द कपिल शर्मा शो, वह कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, उसमें कपिल क्या कहते हैं, अपने शो दिखाते हैं, हम लोग ऑडियंस बैठ कर करके हा 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 ये सब सारी चीज़ें करते हैं, इंटरटेन करते हैं। और इंटरटेनमेंट के लिए हमें पे करना पड़ता है, या तो इंटरनेट के माध्यम से आप पे करें, या सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पे करें, या ऐसे कितनी सारी हज़ार मूवीज़ है जिसको आप पे करते हैं तब आप इंटरटेन होते हैं। कृष्णा तो सुपर पावर थे, सुपर पावर राजा द्वारकाधीश थे। वो खाली जब गद्दी पर बैठ जाएंगे ना तो कहेंगे कि नाचो, तो नाचने वाला का भीड़ लग जाएगा, लेकिन वो खुद ही डांस करने चल जाते थे, खुद ही नाचते थे, खुद ही मदहोश रहते थे। कृष्णा की ज़िंदगी ऐसी थी, और हम लोग कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट में आ गए हैं, और कुछ कुछ पैसे खर्च कर करके इंटरटेनमेंट ले रहे हैं, वहाँ से खुश हो रहे हैं। हम लोग वो चीज़ सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, सेलिब्रेशन करना भूल गए हैं। सेलिब्रेशन का असली मतलब क्या होता है? जब आप विदेशों में जाइएगा, जब आप यूएस में जाइएगा, जापान में जाइएगा, वहाँ आप चलते भी रहिएगा ना, दौड़ते, जॉगिंग करते, या कहीं भी कुछ करते रहिएगा, तो वहाँ लोग मिलते भी हैं ना तो एक स्माइल देते हैं, और उस स्माइल से एक अच्छा मैसेज मिलता है, इंसान खुश हो जाता है, ब्लेसिंग आ जाती है। लेकिन हम भारतीयों में अगर हमने मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया, अगर उधर से कोई अगर आ रहा है, उधर से अगर कोई आ रहा है, अगर आपने गलती से भी स्माइल कर दिया, तो अगले वाला कन्फ्यूजन में ऐसा मुंह बनाएगा, ऐसा मुंह बनाएगा, तो आपको ही शंका होने लगेगा कि मैंने स्माइल करके क्या गलती तो नहीं कर दिया, अब मैं कैसे स्माइल करूं, किस तरह से स्माइल करूं। तो यहाँ पर ऐसी मेंटालिटी हो गई है, स्माइल करना भी दुश्वार हो गया, लोग स्माइल भी नहीं कर पाते हैं, राह चलते बोलते नहीं हैं, लोग एक ही क्लासरूम में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, फिर भी आपस में बात नहीं करते हैं। क्या बात करने के लिए हमें बगल वाले से कहना पड़ेगा, भैया कैसे हो आप, या बहना कैसी हो आप, कहाँ जा रही हो आप। यहाँ तो अगर बगल वाले भी इससे पूछ लेता तो लगता है कि कौन सा बड़ा पाप कर लिया है, हाउ डेयर यू, ऐसा पूछना है क्या, ऐसे पूछते हैं। स्माइल करना है, बोलना है, बतियाना है। अगर बगल वाला से नहीं बोल पाते हैं, अपने आसपास से नहीं बोल पाते हैं, यहाँ तो एक घर में एक दरवाजे पे रह कर के भी लोग बात नहीं कर पाते, एक जगह होने के बाद भी स्माइल करना भूल गए हैं। यहाँ लोग पर्सनल पता नहीं किस ओर जा रहे हैं, और कहते हैं कि कृष्ण भक्ति को समझना है, कृष्ण भक्ति को समझना है तो कृष्ण के जीवन में उतरिए। कृष्ण जैसे जीते थे, इंटरटेनमेंट में नहीं विश्वास करते थे, विश्वास करते थे अपने आप को झोंक देते थे, अपने आप को ही सेलिब्रेशन में विश्वास करते थे, कभी इंटरटेनमेंट पे विश्वास नहीं करते थे। सेलिब्रेशन जिस जगह, जैसे उनका सबसे बड़े बात याद होती है, जब होली होती थी तो कृष्ण को ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण जी अपने द्वारकाधीश में बैठे हैं, आराम से गोपियाँ आएंगी, गुलाल लगाएंगे, लेकिन कृष्ण जी खुद ही आ जाते थे, दौड़ते रहते थे, सारे गोपियों को पकड़ पकड़ करके रंग लगाते थे। यानी कि उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं सेलिब्रेट करना। लेकिन हम लोग इंटरटेन में करते हैं। आज भी होली के दिन में भी लोग टीवी खोल करके और प्रोग्राम देख करके स्माइल करते हैं दोस्त। ऐसे हम भूल गए हैं, यानी हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम क्या हैं। हम हंसना भूल गए हैं, हम अपने अंदर के बच्चे को भूल गए हैं कि हमारे अंदर एक भी बच्चा छिपा हुआ है। वो बच्चा अगर नहीं रहेगा तो आप हंस कैसे पाइएगा, आप कृष्ण के जीवन को समझ कैसे पाइएगा। अगर कृष्ण के जीवन को समझना है, हंसना सीखिए, स्माइल करना सीखिए। अगर स्माइल करिएगा, हैप्पी रहिएगा, तो सारी प्रॉब्लम, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आसपास में कहीं भी जाते हैं, हाल ही में मैं अभी बॉम्बे से आया था। बॉम्बे में मैं तो गया था सीखने के लिए, इतना बड़ा सेमिनार था जिसमें हजारों हजार की भीड़ लगी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे और गेस्ट स्पीकर आकर के अपना स्पीच दे रहा था। आसपास के बगल के लोग एकदम
सीरियस होकर के ऐसे सुन रहे हैं, लगते हैं कि आज वो ज्ञान मिलने के बाद से मैं करोड़पति हो जाऊंगा। और ऐसे ज्ञान लेकर के पता नहीं आए और चले गए। बगल में कौन बैठा है, कहाँ का बैठा है, किस जगह से आया है, किस धरती से आया है, कुछ भी मतलब नहीं है दोस्त। क्या वह दुनिया में कैसे खुश रह सकता है, कितना पैसा कमा के भी खुश कैसे रह सकता है। बगल वाला जो पूरे 2 दिन के लिए साथ में बैठ रहा है 2 कदम, उसके बारे में भी पता नहीं है। क्या पता वही बगल में बैठा छिपा हुआ हो आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, क्या वही आपका अगला मेंटोर हो सकता है, क्या जिस काम के लिए आप आए थे शायद वो स्पीकर वहाँ बैठा लेक्चर दे रहा है, शायद वो ना दे, आपके 2 कदम दूरी पे जो बैठा इंसान है वो दे के चला जाए। हमें क्या पता, हमें तो बात करना था। हम तो भूल गए हैं कि हम क्या है। हमने अपने बचपन को खो दिया है और बैठ कर करके मोबाइल, टीवी, रिकॉर्डिंग्स, इसी सब में, एंटरटेनमेंट में अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं दोस्तों। तो अपने आप को जानें और सबसे पहले कृष्ण के बारे में जानते हैं तो कृष्ण के जीवन से हमें ये सीखिए कि कृष्ण जी कैसे अपने आप को इंटरटेन करते थे, कैसे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते थे, ना कि चीज़ों को देख के इंटरटेन करते थे, इंगेज करते थे। और आज से हम अपने जीवन को इंगेज करना सीखें, हैप्पी रहना सीखें, कहते हैं ना, बोलना सीखें, हंसना सीखें, डांस करना सीखें और बातें करें एक दूसरे से, ना कि शांत बैठें और ज़िंदगी को नरक बनाएं। ज़िंदगी स्वर्ग है दोस्तों, और स्वर्ग है इसकी पहचान हमें ही होनी चाहिए। और कृष्ण के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है। तो बोलिए हमारे साथ, जय श्री कृष्णा। कई लोग ऐसे भी होते हैं, अगर हमने बोला जय श्री कृष्णा तो कई लोग सोचते हैं बोलना था क्या, स्माइल भी करना था क्या। यहाँ पर भी सोचते हैं, यानी दिल खोल करके बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नाम लीजिए और अपने आप को एक नया जीवन बताइए, मिलाइए और नए जीवन के साथ शुरुआत करिए। जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी। हम कल फिर आएंगे कृष्ण के नए स्टोरी के साथ, नई बातें के साथ, उनकी ज़िंदगी से नई चीज़ सीखने के लिए और कुछ नयापन लेके। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम ये सब सारी कहानियाँ आपको बताते रहेंगे। और आप भी जिस तरह से आप सुन रहे हैं, आप बेनिफिट उठा रहे हैं, मैं भी हर दिन ऐसे ही सीखता हूँ। जय श्री कृष्ण।